अभी हम नेशनल अड्डा की ऑफिस से आपको जोड़ रहे हैं। हमारे साथ में जुनैद साहब हैं, जिनको आपने प्रोटेस्ट में पूरे दिन खाना खिलाते हुए देखा और नेशनल एक फेस बना ह्यूमैनिटी का, मैनकाइंड का। और एक न्यूज़ आज पूरे नेशनल लेवल पर बड़ी मीडिया में चली कि इनके घर वालों को जब परेशान किए जाने लगा तो जो अपर पॉलिटिक्स है, प्रोटेस्ट में रहे, उन्होंने इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे वो पूरा मामला क्या था। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ये खाना खिलाने का मोटिवेशन कहाँ से आया? ये ऊर्जा इसलिए आ पाई क्योंकि जो भी लोग वहाँ पर थे वो देश के हित में थे। जो भी लोग वहाँ पर थे वो देश के हित में थे और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है और छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है। और उसी राष्ट्र शक्ति के साथ जो अन्याय हुआ और फिर सुदूर छोटे छोटे कस्बों से, गाँवों से, शहरों से जो लोग आए, तो हमारा परम कर्तव्य बनता था कि कम से कम उनके लिए मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें, जैसे कम से कम पानी, गर्मी के मौसम में एक ठंडा गिलास पानी मिल जाए कोई किसी के द्वारा, तो कितना अच्छा लगता है। तो जब हम वहाँ पर शुरुआत हमने करी तो मतलब बहुत अधिक गर्मी थी उस दिन 20 तारीख को, और लोग मूलभूत चीज़ सबसे पानी तक को भी फड़फड़ा रहे थे, मिल नहीं पा रहा था। तो चूँकि तो एक बात बताइए कि जैसे जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो भीड़ बहुत कम रही होगी, आपको भी अंदाज़ा रहा होगा, तो उस वक्त सारी चीज़ें मुहैया कराने में कितना ईजी था और 20 तारीख के बाद क्या मामला कैसा था? नहीं, 20 तारीख के बाद तो एकदम बाढ़ सी आ गई। इतने जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट से इतने ऑर्डर आए कि हमें वीडियो जारी करना पड़ा, प्लीज़ और मत भेजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप इतना अच्छा और अच्छे मोटिव से वहाँ पर भेज रहे थे चीज़ों को, वो चीज़ व्यर्थ जाए, तो हम उसको रोकना चाहते थे। लेकिन 20 तारीख के बाद तो हमें खुद समझना है कि क्या हो रहा है ये सब, क्योंकि एक रोष था लोगों के अंदर, वो एक इस चीज़ का प्रतीक था कि जो हुआ 20 तारीख को और उसके अगले दिन जो मतलब हुआ, जितने ऑर्डर्स आए, तो इस बात का प्रतीक था कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। इससे पहले भी आप किसी प्रोटेस्ट में इस तरह से खाना सर्व कर चुके हैं या नहीं? नहीं, हम इससे पहले हम किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हम उस प्रकार से लगातार वहाँ ऐसा खाना कंटिन्यू नहीं बांटा, लेकिन हम लगातार किसानों के आंदोलन में संघर्ष किया, उसमें साथी रहे। 12-13 महीने मैंने वहाँ पर संघर्ष किया, सड़कों पर लेटे। दुर्भाग्यवश 750 से अधिक किसान उस बीच हमारे बीच से चले गए, लेकिन अंततः हमें वहाँ भी जीत मिली, यहाँ भी जीत मिली। मैं आपसे बात और जानना चाह रहा हूँ, आप तो जीत की बात कर रहे हैं कि जो आज नेशनल मीडिया पे चला उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो आपने किसी को बाइट दिया है, किसी से ये बात करी है? वो सब कुछ लोग जो है ना तोड़ना चाहते हैं हम लोगों को, हमारी एकता को, हम जो संगठित रहे, एकत्रित रहे, और उसी संगठन के बल पर जो हमें जीत मिली। हमारी सबसे बड़ी बात वहाँ पर ये रही, जो हमें ये सब संभव हो पाया, ये इसीलिए हो पाया, वहाँ पर हम ना जाति के आधार पर बटे, न लिंग के आधार पर बटे, न क्षेत्रीय आधार पर बटे, न भाषाई आधार पर बटे, न धर्म के नाम पर बटे, न शहरों के नाम पर बटे। तो हम सब एकत्रित रहे, संगठित रहे, और उसी संगठन की शक्ति, एकता में बल होता है कि हम ये सब कर पाए। और इसका एक अच्छा परिणाम हमारे सामने आया कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो जो ये सब नैरेटिव फैला रहे हैं, मैं उन सब का खंडन करता हूँ। टॉप लीडरशिप हमारे साथ है, सब लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, जितने दिन आप खाना सर्व कर रहे थे सर, वो उस वक्त टॉप लीडरशिप आपसे मिलती रही है? नहीं, लगातार मिली है, उसके वीडियो आ रहे हैं। अभिजीत भाई का वीडियो आपने देखा ही होगा जो वायरल है, जो मैं उसको कहना नहीं चाहता। तो लगातार बातें होती हैं, क्यों, हमारी मीटिंग होती थी प्रतिदिन, उसमें हम सब अपने सुझाव रखते थे। ये सब हमारे साथ लोग हैं, असलम भाई हैं, राशिद जी हैं, हमारे नीरज शर्मा जी थे, रमनदीप भाई थे, ये सब हमारे ही टीम के लोग हैं। इसमें क्या है, हम लगातार मीटिंग होती थी, नहीं होती, डेली मीटिंग होती थी हमारी। मैं आपसे बात और जानना चाह रहा हूँ कि इस सिचुएशन में नेशनल लेवल पर जो जेनजी जिसे हम कह रहे हैं, या जो इंडियन यूथ है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आपने प्रोटेस्ट से इस 30-35 दिन में सीखा? किस तरह से वो लोग रहें जिससे नेशनल बिल्डअप हो, देश आगे बढ़े, देश का ग्रोथ हो? क्या आप कहना चाहेंगे? हम सभी से विशेष रूप से अपने युवाओं से ये कहना चाहते हैं, आप संगठित रहिए, एकत्रित रहिए, और जिस चीज़ के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, बहुत प्रसन्नता हुई कि वो उस चीज़ में हम सफल रहे। और अब बाकी हमारी जो डिमांड्स आगे छात्राओं पर कार्रवाई ना हो, वो भी हम उस पर भी कार्य कर रहे हैं। और एक अच्छा मतलब
एक अच्छा वो बने, शिक्षा का तंत्र स्थापित हो, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। जैसे एनटीए को रद्द किया जाना चाहिए, और आप एनईपी को लेकर आए, जब से एनईपी को लेकर आए पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, उसमें भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो ये सब हमारी बातें हैं। बाकी जो मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, आप धर्म के आधार पर मत बटिए, जाति के आधार पर मत बढ़िए, भाषाई आधार पर मत बटिए। विविधताओं में एकता का नाम भारत है, और हम सब एक हैं। और हम सब जो वहाँ पर एकत्रित हुए थे, जो हमने संघर्ष किया, ना हम किसी वहाँ जाति के लिए गए थे, ना किसी धर्म के लिए गए थे, ना कोई राजनीतिक एजेंडा था, ना ही कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था, ना ही ये था कि हम कोई प्रसिद्धि चाहते हैं। हम सिर्फ इसीलिए गए थे, वास्तविक रूप से छात्र छात्राओं के साथ अहित हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था। उसमें चाहे लाखों लाख नीट के अभ्यर्थी हों, और चाहे लाखों लाख पूरे देश भर के प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ और जो हो रहा है अभी भी, और सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय वो आपने देखा ही। रीचेकिंग के नाम पर जब कॉपी आई तो कॉपी ही किसी अन्य छात्र की निकल गई। मतलब ये सब क्या है। और राजस्थान के अंदर हमने देखा किस तरीके से पैरामेडिकल का पेपर था, आपने भी शायद देखा हो तो न्यूज़, 5.5 लाख रुपए में पेपर बेचा जा रहा था। तो इसका क्या अर्थ है? कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी हैं हम उनको पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब पीछे धकेलने का क्या, जो प्रतिभा है देश की उसको हम विलुप्त कर रहे हैं, और जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं जो उसके लायक भी नहीं हैं उनको हम पैसे के बल पर या किसी राजनीतिक संरक्षण के तहत आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बंद होनी, हम चाह रहे 0 पेपर लीक्स होना चाहिए, फिर बिल्कुल फेयर परीक्षा होनी चाहिए, और जो उसका वास्तविक हकदार है उस तक ही सीट जानी चाहिए।